नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद दिल्ली आ चुके हैं और जिस तरीके की स्थिति जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका की राजधानी में ट्रंप की गैर मौजूदगी में बनी है, उसमें भारत की बात को पूरी दुनिया ने, विशेष करके G20 के देशों ने सुना और सबके बीच एक ऐसी बॉन्डिंग दिखी जिसके कारण से जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन G20 का जो फाइनल डिक्लेरेशन था वो हो पाया और उसमें ग्रीन एनर्जी और असमानता को दूर करने, गरीब और अमीर देशों को एक साथ लाने की बात शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप के न आने और किसी भी व्यक्ति जिसको डोनाल्ड ट्रंप नियुक्त करते, उसकी अनुपस्थिति ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा को कहीं से परेशान करता हुआ नहीं दिखा। कारण है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसी की मौजूदगी और गैर मौजूदगी से कोई बड़ा इवेंट या कोई बड़ी घटना रुक नहीं जाती और वास्तव में ये समय का चक्र है। उपस्थिति अनुपस्थिति के बगैर ये अपने हिसाब से चलता है और जिस रिजल्ट्स की अपेक्षा होती है उससे बढ़िया रिजल्ट आता है। और ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर होते तो हो सकता कुछ न्यूसेंस क्रिएट हो जाता या वहां पर एक मोनोपोली चलती, एक अजीब सा गुटबंदी या गुटबाजी चलती। लेकिन तमाम देशों ने जिस तरीके से मिल करके एक साथ आगे बढ़ने की पहल की है और उसमें भारत का 1-to-1 और एक मंच पर G20 के प्रति जो प्रतिबद्धता और जो उसका विश्वास था, उसकी पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, जिसमें फ्रांस, इटली और जर्मनी, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सब भारत के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ये बड़ा संदेश गया होगा। लेकिन दिल्ली पहुंचते ही दो ऐसी बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक चैलेंज बनती हुई दिख रही हैं। एक तो उनकी सरकार मार्च 2026 तक ये घोषणा कर रही है कि इस देश को आतंकवाद से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा और अभी जो 1 से 2 जिलों में आतंकी सिमटे हुए हैं उनको भी समाप्त किया जाएगा। और इसी कड़ी में हिडमा जो 1 करोड़ का नक्सली कमांडर था, उसको इनकाउंटर में हत्या की गई, उसे मार गिराया गया। हत्या नहीं, उसे मार गिराया गया और पत्नी के साथ उसको जब मारा गया तो एक तरीके से नक्सलियों की कमर टूट गई। लेकिन हिडमा के समर्थन में दिल्ली में बच्चे, जिसको कहते हैं नौजवान और नवयुवतियां, लड़के लड़कियां, उन्होंने एक प्रदर्शन के दौरान हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। अब आप समझिए, इसीलिए हम कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल, ये देश के वो विरोधी तत्व हैं जिनकी आड़ में अमेरिका सहित तमाम देश पूरे देश को दहलाना चाहते हैं। और इसमें मुद्दा ये था कि दिल्ली में स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ वातावरण चाहिए। इसके लिए एक बैनर के तले ये बच्चे आए थे और इंडिया गेट के पास इन सब ने धरना प्रदर्शन किया, तो उसमें हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। अब आप सोचिए, ये छात्रों का संगठन बताया जा रहा है, जबकि ये सब अर्बन नक्सलाइट्स हैं, नए छात्र जो लड़के जाते हैं। वास्तव में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो स्थिति है, खास करके BA तक या आप कह सकते हैं ग्रेजुएशन तक की जो स्थिति है, उसमें लड़के लड़कियों को इस तरीके से मजबूर किया जाता है कि वो नेशनलिस्टिक अप्रोच ही न रखें। अगर वो ऐसा अप्रोच रख रहे हैं तो वो लकीर के फ़कीर हैं। फैशन के तहत अर्बन नक्सल बनाना, वामपंथी आवरण में इस तरीके से सबको एकत्र करना, ये एक बड़ी पहल हो रही है जिस पर मोदी सरकार फिलहाल कोई काउंटर अटैक नहीं दे पा रही है। इसलिए उनके शिक्षा मंत्रालय का काम बहुत अच्छा हो रहा हो, मुझे तो फिलहाल नहीं दिखता। और ये मैं बहुत नपे अंदाज में ये बात कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से, कि वास्तव में अर्बन नक्सलियों के जो उत्पादक हैं वो भारत के यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जिनको लेक्चरर्स भी हैं। ये सब चूँकि इनका माइंड सेट वो JNUite जो पहले का JNU था,
वामपंथ को मानना अलग चीज़ है, लेकिन एक्सट्रीम वामपंथी होना, वो सब नक्सल वामपंथी सब एक जगह हो जाते हैं। अदरवाइज हिडमा के समर्थन में ये नारे क्यों लगाते? तो एक तरफ दिल्ली की आबो हवा शुद्ध करने की बात, और दूसरी तरफ एक नक्सली जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, जो घोर लोकतंत्र विरोधी था, जब उसको एक एनकाउंटर में मारा गिराया गया तो उसके सिंपैथी में नौजवानों को आगे किया जा रहा है। और दिल्ली में जब ये प्रदर्शन किया गया तो हिडमा के समर्थन में नारे सिंबॉलिकली लगवाए गए कि इस देश में विरोध का तौर तरीका आने वाले समय में क्या हो सकता है। और ये प्रकारांतर से वो जेंजीज ही थे जो हिडमा के समर्थन में नारे लगाए। तो अभी राहुल जो कहते हैं ना कि केरोसिन तो फैला हुआ है, बस तिली लगाना है, तो अभी वो बाज नहीं आएंगे। वैसे भी एसआईआर को लेकर के जो बीएलओज की कुछ डेथ्स हो रही हैं, और वास्तव में इसको बहुत सीरियसली सरकार को और राज्य सरकारों के साथ और चुनाव आयोग को मिल करके देखना होगा। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये बीएलओज को जिस तरीके से भारी बोझ बहन करना पड़ा है, उसके कारण वो उनकी डेथ हो रही है, वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। तो ये एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान किया जा रहा है। उधर ममता कह रही हैं कि बीएलओज इस भारी संख्या में उनकी डेथ हो रही है, तो ये एसआईआर का काम रोक दिया जाए। ये सब कुछ मोदी देख रहे हैं। और आने वाले 6 दिसंबर को उसी बंगाल में जहां चुनाव होना है अगले साल, अर्थात आने साल आ ही गया, तो 2026 में चुनाव होने वाले हैं, और 6 दिसंबर को वहां पे बाबरी मस्जिद एक नया बनाया जाएगा बंगाल में, उसका नाम बाबरी मस्जिद होगा। हुमायूं कबीर वहाँ के टीएमसी के विधायक हैं, उन्होंने ये घोषणा की है। तो 6 दिसंबर को अगर हुआ, अब देखिए शुरुआत कौन कर रहा है, तो वोटों का जो ध्रुवीकरण होगा इसी तरह से हो सकता है। अब टीवी पे डिबेट शुरू होगा कि भाजपा को कुछ नहीं मिला, तो इसका भाई आप हुमायूं कबीर को क्यों ज़रूरत पड़ी कि उसने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे? अगर बाबरी मस्जिद पराधीनता का सूचक मान लिया गया हिंदू समाज में, मस्जिद दूसरी तरह से बन सकती है। बाबरी नाम क्यों दिया जा रहा है? तो चिढ़ाने की बात है। तो ये सारी क्रिया प्रतिक्रिया उनको जोहानिसबर्ग से लौटने के बाद, बिहार चुनाव की जीत और जोहानिसबर्ग में G20 में भारी महत्व जो भारत का मिला, इससे जिस आत्मविश्वास के साथ प्रधानमंत्री लबरेज हैं, ओतप्रोत है, उनके सामने आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। और उस चुनौती में ये जनजीज आंदोलन को किसी तरीके से एक नए रूप में भारत में करने कराने की झलक दिख रही है, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के एक मंच पर एक बैनर तले छात्र आते हैं, और उसके बाद वहाँ पर हिडमा के नारे लगाए जाते हैं, उसमें वामपंथी और माओवादी अंदाज में क्रांतिकारी बातें देश के संदर्भ में की जाती हैं, और सरकार विरोधी नारे लगाए जाते हैं। मतलब और मायने समझिए, जेनजीज को भड़काने का काम अब राहुल से नहीं हो पा रहा है, तो उसको कुछ संगठन ऑर्गेनाइज करते दिख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा सहयोग है, और प्रकारांतर से विपक्ष के कई नेता भी इसमें शामिल दिख रहे हैं। इसलिए हिडमा का नारा लगना दिल्ली में, ये अपने आप में सिंबॉलिकली बहुत बड़े खतरे का संकेत है। और साथ ही साथ देश की राजधानी को जिस तरीके से दहलाने की आतंकियों ने कोशिश की, उनके समर्थक भी, क्योंकि यहाँ कई पाकिस्तान भी बसते हैं, तो वो भी कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर परेशान किया जा रहा है, तो उसको भी उबालने की एक कोशिश है। और उधर पाकिस्तान डर के मारे कि ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू हो जाए, वो भी बयान अनाप शनाप ही दे रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार हम पाकिस्तान के ज़मीन को कब्जा करेंगे अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हमें करने का मौका दिया गया तो। और जिस तरीके से वहाँ यहाँ पर सारे युद्धाभ्यास चल रहे हैं, लगता तो यही है कि पाकिस्तान बाज नहीं आएगा गलती करने से, और भारत करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। इन परिस्थितियों में जोहानिसबर्ग से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी को जो स्थितियां दिख रही हैं, जो इनपुट्स उनको भारत के प्रति तमाम देशों, जिसमें यूरोप है, अफ्रीका के देश भी हैं, गल्फ के भी देश हैं, वो इनपुट भारत के हित के संदर्भ में काम आएगा, क्योंकि तब हार्ड निर्णय
नरेंद्र मोदी ले सकते हैं, क्योंकि विश्व जनमत उनके साथ होगा। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका जाने, लेकिन अमेरिका भी आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर जब टैरिफ को कम करते हुए भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाएगा, तो निश्चित रूप से भारत बहुत बड़े एज पर होगा, पॉजिटिव एज के संबंध में आप इसको देखें। लेकिन देश की राजधानी में माओवादियों की चीत्कार पुकार और उनका इस तरीके से आगे आने का तरीका, ये अपने आप में बहुत बड़े खतरे का संकेत है। घटना छोटी होती है, लेकिन उसके परिणाम और अंजाम बाद में चल करके बहुत बड़े होते हैं, इसलिए बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।